नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खुददार कहानी। किन्नर हूँ, 12 साल की उम्र में घर छोड़ा, नाचकर बधाई लेना पसंद नहीं था, भीख मांगकर पढ़ाई की, बनी वैक्सीन दीदी। पैदा हुई तो नाम पड़ा कमलेश, घर में खूब बधाई, सोहर बजे। घर वालों की नजर में लड़का जो पैदा हुआ था, जैसे जैसे उम्र बढ़ी मुझे लगने लगा कि मैं गलत शरीर में पैदा हो गई हूँ। मुझे लड़कियों के बीच रहना, उठना बैठना, सजना संवरना अच्छा लगता था। किसी के घर परिवार वाले भला किसी लड़के को एक लड़की की तरह सजने संवरने देंगे? सवाल ही नहीं। ऐसे में मैं छुप छुप कर लिपस्टिक काजल लगाती, स्कूल भी जाती तो लड़कियों के बीच बैठती। धीरे धीरे ये राज सबके सामने आ गया। 12 साल की मेरी उम्र रही होगी। एक रोज घर वालों को पता चल गया कि मैं लड़का हूँ, लेकिन मेरी आत्मा लड़की की है। उन्हें समझ आ गया कि मैं एक ट्रांस वुमन हूँ। मुझे मम्मी पापा की जबरदस्त डांट पड़ी। बोले समाज में नाक कटवाओगे, रहना है तो लड़के की तरह जीना होगा, नहीं तो इसी वक्त घर से निकल जाओ। दुर्ग से करीब 60 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का झलमला इलाका। यहाँ इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है। सोशल एक्टिविस्ट कंचन सेंद्रे अपनी एक दोस्त से मिलने आई हैं। यही उन्होंने मुझे भी मिलने के लिए बुलाया है। मुझे देखते ही कंचन सबसे पहले चाय कॉफी के लिए पूछती हैं। उमस भरी गर्मी की वजह से मैं उन्हें मना कर देता हूँ। एक गिलास ठंडे पानी के साथ अपनी बातचीत मैं शुरू करता हूँ। कंचन कहती हैं, कमलेश से कंचन तक के सफर में तकरीबन 35 साल लग गए। 2014 से 2015 में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य सरकार ने तृतीय समुदाय कल्याण बोर्ड में किसी ट्रांस कम्युनिटी को सदस्य बनाया हो। छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हितों में पॉलिसी बनाने के लिए मुझे बोर्ड का सदस्य बनाया। मेरा कार्यकाल 2015 से 2022 तक का था। इससे पहले तक सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही इस बोर्ड के मेंबर होते थे। मैं कंचन से उनके बचपन की फोटो दिखाने के लिए कहता हूँ। वो मेरी तरफ एक टक देखते हुए कुछ सेकंड सोचती हैं। कहती हैं, मेरे पास ना घर वालों की फोटो हैं और ना ही उस समय की मेरी। जिस दिन मुझे घर से निकाल दिया गया उस दिन से ही सारी यादें, पूरा बचपन वहीं छूट गया। घर में जब पता चला कि मैं किन्नर समुदाय से हूँ तो घर वालों ने पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन आप ही बताइए, कोई अपनी आत्मा के बिना कैसे जी सकता है? मेरी आत्मा तो लड़की की है। रात का वक्त था। घर से बिना कुछ लिए, शरीर पर जो कपड़ा था, पैर में जो चप्पल थे, उसी के साथ बाहर निकल गई। मैंने कंचन से पूछा कि उस समय आपको पता था कि घर छोड़ने के बाद कहाँ जाना है? जवाब मिला, कहाँ जाना है ये नहीं पता। 12 साल के बच्चे को क्या पता होगा। संयोग से रायपुर की ट्रेन में बैठ गई और जब ट्रेन में चढ़ी तो कोच में बैठा हर एक शख्स मुझे घूर रहा था। कुछ तो गंदी नजर से देख रहे थे। मैं डरी हुई थी। मुझे याद नहीं कि कब आंख लग गई। अगली सुबह जब हुई तो कुछ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग ट्रेन में भीख मांगने के लिए आए। मैं सहमी हुई एक कोने में बैठी। उनकी नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। इस तरह मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के डेरे में आ गई। अब यहाँ से कंचन की जर्नी शुरू होती है, ये मैं कह सकता हूँ ना। इस पर कंचन कहती हैं, शुरुआत में तो वही सब मैंने भी किया जो हर किसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को करना पड़ता है। ट्रेनों में भीख मांगना, शहर शहर जाकर बधाई गाना, नाचना। हालांकि मुझे कभी सेक्स वर्क के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा। दरअसल जिस दिन मैं घर से निकली थी उसी दिन ये संकल्प ले लिया था कि मैं अपना पेट पालने के लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन गलत काम तो नहीं ही करूंगी। मैं एक बात बताऊं, ट्रेनों में भीख मांगना, बधाई मांगना, नाचना, इन चीज़ों में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं हमेशा चाहती थी कि खुद की पहचान बनाऊं। मुझे याद है, ट्रेन में जब मैं अपने ग्रुप के साथ भीख मांगने के लिए जाती थी तो सब भीख मांगना शुरू कर देते थे और मैं ट्रेन की सीढ़ी के किनारे बैठ जाती थी। ग्रुप मेंबर से डांट पड़ती थी। वो लोग डेरा प्रमुख से शिकायत करने की धमकी भी देती थी, लेकिन मेरा मन ही नहीं होता था तो मैं क्या करती। बधाई मांगने के दौरान भी यही होता था। सभी लोग गाने पर नाचते थे, मैं किसी कोने में बैठ जाती थी। कंचन बताती हैं कि ये सब तकरीबन 7-8 सालों तक चलता रहा। इसी के साथ उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। कंचन के हाथ में एक लैपटॉप है। इस पर वो कुछ काम कर रही हैं। कहती हैं,
10वीं और 12वीं के बाद दुर्ग के ही एक कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। अब कॉलेज का खर्च, खुद का खर्च कैसे निकालूं? मैं एक तरफ कॉलेज भी करने जाती तो दूसरी तरफ ट्रेनों में भीख मांगती। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज की तमाम खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की नई खबरों में पुनः आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद।